रहीम। ये बाज़ हज़रात का मसला कि हम मस्जिद में जाने से कासिर हैं, बई माना कि पहले लोग ज़्यादा चले जाते हैं, फिर बाद में जाना मुनासिब नहीं हिदायत के मुताबिक। अगर पहले लोग ज़्यादा हो जाएं या कोई सरकारी अहलकार जो है वो रोक देता है तो हम क्या करें ऐसी सूरत हाल में। तो याद रखें, ऐसी सूरत हाल में अपने घरों में नमाज़ें पढ़ने की आदत बनाओ, घरों में बाजमात, और अपने घरों को अल्लाह के ज़िक्र से आबाद कर दो इस माहौल में। और यही तदर्रो और दुआ, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र का वक्त है। दुरूद शरीफ पढ़ें घर में, ये इबादत भी अपने घर में राइज करें। क्यों कि हमारे घरों में अमूमन नमाज़ें थोड़ी होती हैं या कई घरों में बिल्कुल नहीं होती। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए घरों में नमाज़ें अदा करने को अपना रवाज बनाओ, और फैमिली में बाजमात नमाज अदा करना, इसका एक इजाफी फ़ायदा उठाओ कि अपने बच्चों को नमाज सीखना सिखा दिया जाएगा और एक नमाज का माहौल घरों में आ जाएगा। अब वज़ू करना है, अब नमाज पढ़नी है, और ये ज़हन में कि जो मस्जिद में चले गए हैं वो सवाब ज़्यादा ले जाएंगे, और हम जो रह गए हैं, जो घर में आज पढ़ रहे हैं जमात के साथ, इनका सवाब कम हो जाएगा। याद रखो, ये ज़रूरत के वक्त में, इन वबाई अय्याम में उनके सवाब में कुछ कमी नहीं आएगी। क्यों? वो जो मस्जिद में जाने से माजूर ठहरे, वो शरई उज़र की बिना पर ठहरे थे। अब वो घर आए, घर आकर भी उन्होंने जमात को तर्क नहीं किया, जमात के साथ नमाज पढ़ी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू की बारगाह से मुमकिन है कि वो दोहरे अजर के मुस्तहिक बन जाएं। एक तो नमाज बा जमात उसी तरह अदा की जिस तरह मस्जिद में करना थी, और दूसरा ये कि एक ऐसी जगह को आबाद किया जो पहले से नमाज बा जमात से महरूम थी। तो ये भी इम्कान है। तो ऐसी सूरतों में ये मत समझे कि मेरा सवाब जो है वो कम हो गया है घरों में, और फिर नमाज कैसे पढ़नी है। अगर कोई दूसरा शख्स है, मियाँ बीवी हैं, बेटा है साथ, भाई है, बाप है, अगर दो आदमी हैं तो जाहिर है जिस तरह आप मस्जिद में देखते हैं लोगों को, दो आदमी अगर हों, इमाम हो, तो अपनी दाएं तरफ इमाम दूसरे बंदे को थोड़ा सा पीछे खड़ा करे, सिर्फ एक इम्तियाज रहे कि वो इमाम है और ये मुक्तदी, तो उसकी तकबीरात के साथ वो दूसरा आदमी यूं ही नमाज अदा करेगा जिस तरह पूरी जमात इमाम के साथ पढ़ती है। नंबर 2, अगर ज़्यादा हैं, बच्चे भी हैं आपने, तो उसमें इमाम आगे खड़ा हो बड़े, और जितने मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, मुज़क्कर हैं, वो पीछे खड़े हो दूसरी सफ़ में, और ख़वातीन जो हैं वो तीसरी सफ़ में चली जाए। एक भी है खातून तो वो तीसरी सफ़ में अकेली खड़ी हो, उसके लिए पूरी सफ़ वो करार दी जाएगी। ये ख़वातीन का एजाज़ है वो पूरी। और इसमें हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उसवा हसना बिल्कुल नुमाया है, जिसमें आप हज़रत सैयदना अनस के घर गए तो खाना खाने के बाद नमाज का वक्त हुआ, तो वो हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने वही चटाई साफ़ की और बिछाई, तो हज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और कहते हैं कि मैं और यतीम, ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे खड़े हुए, और अजूज़ यानी उनकी वो दादी, वो पीछे जो है वो तीसरी सफ़ में अलग खड़ी हो गई। तो और इसमें ये भी याद रखें, बेशक 2 ही बच्चे हैं पीछे खड़े हुए, तो उनकी बेशक माँ भी हो तो वो भी पीछे तीसरी साहब में खड़े हो, ताकि वो सुन्नत अदा हो जाए। क्योंकि ये आप समझते हैं ना कि वो जो अजूज़ वो पीछे खड़ी हुई है, वो कोई हज़रत अनस की गैर महरम नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरी साहब में खड़ी हुई, ये होती है शरीयत की इत्तिबा। तो ऐसी सूरत अपनाएं। वबाई अमराज ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और जब घरों से इस तरह के सजदे उठेंगे, सजदों का नूर उठेगा, जिक्र व अस्कार, तौबा इस्तिग़फ़ार घरों से उठना शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह की बारगाह, अल्लाह करीम बड़ा रहमत वाला है, उसकी बारगाह रहमतों वाली है। वो ऊपर कोई रहमतों की ऐसी बरसात करेगा कि सारी वबा को कुचल कर रख देगी।